खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही है। दांत क्यों फाड़ रहे हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैंने कहा खाओ। बढ़िया, जल्दी खाओ। हमेशा पावर मेरे हाथों में रहती है। कभी कभी एक छोटी सी हड्डी भी पावर को खत्म कर देती है। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ, किसी स्टोर में। किस लिए? बताओ मुझे। बोनलेस मीट लाने के लिए। एक घंटा देता हूं, पर बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसके बिना भी जा सकती हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी है। कौन? डीलन। पहली बार मुझे भाग निकलने का शानदार मौका मिला था, और सिर्फ ये बॉडीगार्ड ही एक रुकावट था मेरे और मेरी आजादी के बीच में। मेरा नाम है लाना और ये मेरी लव स्टोरी है। तुम जानते हो ये क्या है? ये तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी है, और ये तुम्हारे होंगे अगर तुम मुझे जाने दो। नहीं। बस मुझे सड़क के किनारे पर कहीं उतार देना और इनसे कहना कि मैं गैस स्टेशन से भाग गई। इन्हें बेचकर तुम्हें लाखों मिल जाएंगे। तुम बाकी जिंदगी कुछ ना करो तो भी मौज कर सकते हो। मैंने कहा ना, नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने उसका बर्ताव देखा है ना? उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जरा मुझे। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे उसके इस बंगले में दफन होने में, जहां उसकी पहली 2 बीवियां दफन है। वो अपने सारे पैसे वहीं रखता है? हाँ, चुराए पैसे, गहने, एंटीक्स। मुझे दरवाजे का पासवर्ड भी पता है। तुम्हें वहां से जो भी चाहिए ले सकते हो। मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें बताना पड़ेगा वो जगह कहाँ है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उस नर्क से बच निकलने के लिए कोई भी सौदा करने के लिए तैयार थी, बिना ये जाने कि वो बॉडीगार्ड असलियत में कौन था। हम बिना आराम किए कई दिनों तक लगातार सफर करते रहे। बस सड़क के किनारे बने उन होटल्स में कुछ घंटों के लिए रुकते थे। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? बाद में बात करेंगे। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लगातार मेरा ध्यान रख रहा था। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो ऐसा कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? खाने के लिए कुछ लेने गई थी। बात क्या है? बात क्या है? मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं जाना। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है।
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हाँ, या फिर सच ये है कि तुम्हें डर लग रहा था कि तुम मेरे बिना वो जगह नहीं ढूंढ पाओगे? उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ओके? मुझे यकीन है तुम मेरा ध्यान रखते हो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने का इरादा ना बदल दूं, या फिर कोई और वजह है? Right when you turn around, I'll be there every single day starting now. It will take a हमने वो रात साथ बिताई। उसकी मजबूत और गर्म बाहों में सिमट कर मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। जाग गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमसे कुछ बात करनी है। यही कि उस सूटकेस में कितने पैसे आ जाएंगे? देखो, चुप रहना। हेलो बॉस। हेलो फ्रॉय। कहाँ है वो? जब मैं उसे स्टोर ले जा रहा था वो भाग गई। और साथ में तुम भी? हाँ, नहीं, मैं डर गया था कि आप मुझे मार डालेंगे। डीलन 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 मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भाई मानता था। इसे डिक्की में डाल दो। मैं कहीं भी भाग सकती थी और आजाद हो सकती थी, लेकिन अब डीलन को छोड़ना मुमकिन नहीं था, तो मुझे उस नर्क में वापस जाना ही था। घर के बाहर गार्ड्स नहीं थे, इसीलिए मैं आसानी से पहुंच गई। शायद मेरे पति ने अपने सभी आदमियों को मेरी तलाश में भेज दिया था। चुप रहना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। हे, तुम वापस क्यों आई? तुम फंस सकती हो। थोड़ा धीरे बोलो, बाहर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। जल्दी चलो चलो। हेलो। वेलकम होम। मैं जानता था तुम इसे बचाने आओगे और तुम आ गई। इसके पीछे मत छुपो बेबी, और फिक्र मत करो, दोनों हमेशा साथ रहोगे। क्या इरादा है तुम्हारा? तुम जाओगे मुझे धोखा देने वालों के पास, बिल्कुल लेक के किनारे पर। तो वहां दफनाया है तुमने सबको? तुम दोनों को भी एक साथ दफनाऊंगा। खुश हो तुम? कहो ना कि तुम खुश हो। इतनी हंसी क्यों आ रही है? 2 साल लग गए, पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत, नाटक और ब्लैकमेलिंग, तुम्हारा साथी बना और अब तुमने 1 मिनट में सब कुछ उगल दिया। थैंक यू। मुझे तुम्हारे सारे जुर्म पता है और अभी भी तुम्हारे हाथ में हथियार है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम बचकर नहीं जा सकते, इस घर को घेर लिया गया है। बॉस, पुलिस ने हमें घेर लिया हर तरफ से, हमें जल्दी ही भागना चाहिए। देख लूंगा तुझे। जल्दी से कार बाहर निकालो। क्या? हे, सब ठीक हो गया, डरने की कोई बात नहीं। क्यों? ठीक हो? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? I'm sorry। मुझे सबसे जरूरी बात यह लगी कि पहले मैं इस केस को सुलझा लूं, लेकिन मुझे तुम मिल गई और तुम्हें बचाना ही मेरा मकसद बन गया। याद रखिए, सिर्फ अपने पास ज्यादा पावर रखने से किसी को खुशी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ प्यार वो ताकत देता है कि प्रेमी एक दूसरे को बचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं। अपना स्कर्ट उठाओ। क्या कर रहे हो? हम काम पर हैं। नहीं, इसे तुम पॉकेट में छुपा लो। तुमने ये सर से चुराए हैं? हाँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ इस अमीर सर की सेवा करते करते। तुम्हें पता है, हमें भी सुखी जीवन जीने का अधिकार है, तो प्लीज इन्हें घर से बाहर ले जाओ, जल्दी। मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती।
जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, तुमने सबसे महंगे वाले चुराए हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ दोनों। सर प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। तुम्हें पता है तुम्हें इन घड़ियों को चुराने के लिए लंबी समय के लिए जेल हो सकती है। हाँ, मैं दोषी हूँ और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ इसकी भरपाई करने के लिए। कुछ भी? फिर मुझे तुम्हारी पत्नी को बेच दो। क्या? मेरे पति और मेरे बॉस के बीच मुझे बेचने की बहस होने लगी। उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या करना होगा इन सब से मुक्त होने के लिए। मेरा नाम मारिया है और ये मेरी प्रेम कहानी है। मुझे ये बस एक शाम के लिए चाहिए। कल मेरा एक जरूरी रिसेप्शन है और मुझे मेरे साथ एक सुंदर साथी चाहिए। मारिया उसके लिए परफेक्ट है। क्या? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी पत्नी कोई चीज नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर डिनर के बाद तुमने जो चुराया है उससे दुगने पैसे मिलेंगे तुम दोनों को। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। चलो खिड़की से भाग जाते हैं। हम घर जाके इन सब के बारे में भूल जाएंगे। पर क्या होगा अगर उसका ऑफर हमारी खुशियों की चाबी निकले तो? नहीं एंड्रे, तुमने कहा तुम मुझे नहीं बेचोगे। अपने बारे में बोलना बंद करो। मैं क्यों हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ और तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोची जा रही हो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ओह अच्छा, तुम अपने घुटनों में बैठकर जमीन की सफाई करती हो और उसके गंदे कपड़े धोती हो। तुमने अपने आप को वैसे ही बेचा हुआ है, सिर्फ थोड़े पैसे के लिए। मारिया जागो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे ईमानदारी से कमाए हैं। शायद समय आ गया है उसे बदलने का। मैं हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम कुछ भी करोगी हमारे भविष्य के लिए? हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं करूँगी हमारे लिए। हमारे लिए? ठीक है, यहाँ आओ। पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो शाम बहुत अच्छी थी और जल्दी से खत्म हो गई। उन लोगों ने मुझे रानी की तरह ट्रीट किया। शायद उनके लिए ये सब एक खेल था। वैसे भी मुझे खरीदा गया था। मारिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम रानी की तरह। ओह, मैंने आज बहुत शैंपेन पी ली है और मुझे इन बर्तनों के पहाड़ को धोना है। ओह नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें आज शाम की शान को बर्तन नहीं धोने दूंगा। मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे। जैसे क्या? मिस्टर हावर्ड ने मेरे बारे में बहुत सवाल पूछे, मजाक किया और मुझे हंसाया। मुझे उनके साथ नौकर की तरह महसूस नहीं हो रहा था, पर हंसते हंसते और शैंपेन की वजह से मेरा सर चकराने लगा और अचानक से मैं गिर गई। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि तुम अच्छे इंसान हो? मुझे उस घर से जल्द भागना था। चलो यहाँ से जल्दी, प्लीज। ठीक है। हे, रुको। क्या? पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? वो मुझे किस करना चाहता था? फिर उसे हमें दुगने पैसे देने होंगे। क्या हो गया है तुमको? वो किस करने की कोशिश कर रहा था? मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मेरी बात सुनो। तुम वहाँ जाओ और पैसे लेके आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? और अगर उसे किस करना है तो कर लो। चलो जाओ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी।
पैसों के लिए मेरा पति एक राक्षस बन गया। इनमें 3 गुना पैसा है, जैसा मैंने वादा किया था। और हम इन पैसों को मुआवजे के तौर पे लेंगे। उस किसके लिए? पर तुम्हें ये सारे पैसे सिर्फ एक शर्त पे ही मिलेंगे। मारिया यहाँ रहेगी और तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगे। मुझे पता नहीं था तुम इतने बेदिल हो। क्या मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पे चलूं? उसके लिए कितना दोगे? एंड्रे ने मुझे इसके लिए पहले ही ऑफर किया था, मैंने ही मना कर दिया, साफ साफ। क्या? एंड्रे, चुप रहो तुम प्लीज। मारिया, मैं बस तुम्हें उस आदमी से खरीद रहा हूं जो तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम देखोगे। तो क्या तुम पैसे लोगे? हाँ, मैं लूंगा। अब शुरू मत हो जाना प्लीज। हम अभी भी जवान हैं और हमें कोई और मिल जाएगा। ये पैसे मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मुझे माफ करना। पैसे तुम्हारे पति को बर्बाद कर देगा, पर मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें बचा सका। क्यों? तुमने क्यों किया ये? क्यों किया तुमने ऐसा? मान लो कि तुम सिर्फ इंसानों के जीवन के साथ खेल मुझे रहे हो। नहीं चाहिए। काश मैं तुम्हें डेट पे ले जा सकता, लेकिन तुम एक आजाद औरत हो। फैसला तुम लो। 1 करोड़पति और एक काम वाली है डेट पे। यकीन नहीं आता। अब से तुम मेरी काम वाली नहीं हो। है ना? मैंने तब से उस घर में काम नहीं किया। मैं अपने नए पति के साथ वहां अपने अंत जीवन तक थी और उसने मुझे महसूस कराया कि जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं करेगा।